नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। नवरात्रि के अवसर पर क्या खास करना है कि खास तैयारी, खास शो सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए। ये चमत्कारी दिन आपकी किस्मत बदल सकते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और पहले जानते हैं आज मैं आपके लिए क्या क्या खास लाई हूँ स्पेशल नवरात्रि के लिए। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिन किस देवी की करें आराधना, नवरात्रों के व्रत रखने में क्या सही तरीका है, क्या खाएं और क्या ना खाएं, नौकरी नहीं मिल रही है या इंटरव्यू में हो रहे हैं फेल, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से मिलेगी सफलता। नवरात्रों में खूबसूरत दिखने के मौके हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। राशि के हिसाब से बनाइए अपने दिन को सुपर लकी और पाइए माँ की खास कृपा। नवरात्रि में फास्टिंग नहीं फीस्टिंग होता है, पार्टी चलती है, लेकिन क्या है व्रत रखने का सही तरीका आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले माँ की कृपा कैसे प्राप्त करनी है ये जानते हैं। कल से शारदीय नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको नवरात्रों में माँ शक्ति की पूजा अर्चना कैसे करनी है, इस दौरान उनकी कृपा कैसे पानी है। देवी के 9 रूपों का पूजन होता है। नवरात्र का हर दिन एक विशेष देवी को समर्पित होता है। आइए एक नजर डालते हैं शारदीय नवरात्र पर। कौन सी 9 देवियां किस देवी को समर्पित है ये जानते हैं। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ को इस रूप में पहले स्वरूप के तौर पर पूजा जाता है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचर्नी की पूजा होती है। ब्रह्म का अर्थ है तप, तपस्या, और आचरणी का अर्थ है उसको फॉलो करने वाली। तो ये माँ का दूसरा स्वरूप है। अब मैं आपको माँ के तीसरे स्वरूप के बारे में बताती हूँ। माँ का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा। नवरात्र के तीसरे दिन इस स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ के माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा गया। नवरात्र का चौथा दिन माँ कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। उनको समर्पित है ये दिन। तो ये जो माँ का स्वरूप है ये आयु, यश, बल और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। तो आपको जिस चीज की डिजायर है उस रूप को पकड़िएगा। माँ तो एक ही है, लेकिन ये स्वरूप एक स्पेसिफिक नेचर को डेडिकेटेड है। अब आपकी अपनी मदर है, वो किसी की वाइफ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, आपकी मदर है, तो जिस चीज की डिजायर है उस रूप को पकड़िएगा। माँ तो एक ही है, लेकिन ये स्वरूप एक स्पेसिफिक नेचर को डेडिकेटेड है। अब आपकी अपनी मदर है, वो किसी की वाइफ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, आपकी मदर है, तो एक औरत के कितने रोल हैं, ऐसे ही एक देवी के कितने स्वरूप हैं। आपको जो चाहिए वो स्वरूप पकड़ लीजिए। अब मैं आपको माँ के 5वें स्वरूप के बारे में बताती हूँ। माँ का 5वां स्वरूप है माँ स्कंद माता। शेर पर सवार होकर माँ दुर्गा का ये 5वां स्वरूप भक्तों को कल्याण के लिए पुकारा जाता है, खास तौर पर अगर आपको बेबी का सुख चाहिए। माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप माँ कात्यायनी के रूप में इनको पूजा जाता है। माँ का ये स्वरूप आपको आपके आज्ञा चक्र को एक्टिव करता है, आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। माँ का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि के रूप में पूजा जाता है। ये नेगेटिविटी का विनाश करती है, नेगेटिव चीजों को, दुष्टों को खत्म करती हैं। तो आपके अंदर की नेगेटिव क्वालिटीज, नेगेटिव सोच को भी माँ कालरात्रि खत्म करती है। माँ का 8वां स्वरूप है माँ गौरी, जो छोटे बच्चों के रूप में उनको पूजा जाता है। तो कैसे आपके अंदर का बच्चा हमेशा रहे, ये इस चीज का प्रतीक है। और छोटी बच्चियों को, छोटी लड़कियों को आप पूजा की नजर से, अच्छी नजर से देखें, ये इस चीज का प्रतीक है। नवरात्र का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। नाम ही बताता है सिद्धिदात्री, यानी कि सब तरीके की सिद्धियां देने वाली, सब तरीके की पावर्स देने वाली माँ का स्वरूप। कल का दिन आपका हो सुपर स्पेशल, ये मेरी कोशिश है। और मेरी कोशिश को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा। क्या करना है कल आपको बताती हूँ, पर इससे पहले व्रत रखने का सही तरीका जानिए। नवरात्र के व्रत के दौरान हल्दी खाना ना खाना या व्रत के दौरान कुछ भी नहीं खाना
आपकी सेहत के लिए बहुत बड़ी लापरवाही हो सकती है। इस बारे में आपको और जानकारी देती हूँ। पूरा दिन पानी पर रहना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। नवरात्र के दौरान कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो अपना वजन कंट्रोल कर लेंगे, जिसके लिए वो इस दिन भर सिर्फ भूखे रहते हैं या एक बार खाना खाते हैं। ऐसा भी नहीं करें, क्योंकि इससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। खाना एक टाइम के बाद आपको पचना बंद हो जाता है और जब आप खाते हैं तो अचानक वेट बढ़ता है। तो अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में रखें और हर थोड़ी देर बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाना खाएं, ताकि आपकी बॉडी की जो फायर खाने को पचाती है वो रेगुलर काम करती रहे। किसी भी इंसान को रेगुलर काम कराएंगे तो उसकी बॉडी में जंग नहीं लगता। किसी को बिठा देंगे, बोलेंगे 1 घंटा काम करना है और 23 घंटे आराम, तो आदमी बेकार हो जाएगा ना। बिल्कुल यही हाल आपके पेट का भी है। व्रत के दौरान भी हर 2 से 3 घंटे में फल, सैलेड, जूस लेते रहें। खीरा, खरबूजा ऐसे फ्रूट्स भी खाते रहें। आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो और आपका वजन भी ना बढ़े, इसलिए तरबूज, खीरा, जूसी चीजों पर ज्यादा ध्यान दें। सुबह उठकर ज्यादा देर तक भूखे ना रहें। एसिडिटी होगी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। अपनी सेहत का खुद ध्यान रखें। अब सारी बात तो आके यहाँ अटकती है कि खाना क्या है व्रत के दौरान। क्यों चिंता करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। पर इससे पहले आपकी राशि की बात, कल को भी तो अच्छा करना है। मेष राशि के लोग माँ का नाम लेते हुए जेब में या पर्स में पीतल की चीज रखें। वापस आकर घर के मंदिर में रख दें। देखिए क्या कमाल होता है। आप घंटी भी रख सकते हैं, वो भी पीतल की ही आती है। लकी टाइम इवनिंग 5:20 PM। वृषभ राशि वाले लोग मंदिर में भगवान के दर्शन करें। दर्शन करने से आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। लकी टाइम मॉर्निंग 8:45 AM। मिथुन राशि के लोग दोस्तों की बात माने और उन्हें भी अपने साथ मंदिर लेकर जाएं। जब भी आप और लोगों को भी अपने साथ धर्म स्थान में लेकर जाते हैं तो आप 10 गुना ज्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM। और कर्क राशि के लोग किसी को उधार ना दें, लेकिन हाँ मंदिर जाएं तो गरीबों को दान जरूर दें। लकी टाइम इवनिंग 7 PM। सारी इंफॉर्मेशन आपको नवरात्र की ही तो दे रही हूँ। आपको कुछ चीजें बताऊंगी जो नवरात्र के दौरान हमें नहीं करनी चाहिए। इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे 2 मिनट बाद। और इससे पहले नवरात्र में क्या खाएं, खाने के नाम पे मुझे पता है जैसे आपको भूख लग जाती है, मुझे भी लग जाती है, पर चलिए बात तो कर ही लेते हैं। व्रत के दौरान क्या खाना है। माँ दुर्गा के व्रत के दौरान आप फलाहार खा सकते हैं, साथ ही दूध, दही खा सकते हैं। आप जो भी खाएं बस इस चीज का ख्याल रखिए कि वो पूरी तरह से वेजिटेरियन होना चाहिए। आप जिन चीजों को खा सकते हैं उनमें क्या क्या चीजें आप इजीली अवेलेबल भी हैं और खानी भी चाहिए। आप दूध जरूर लें, क्योंकि इसमें कैल्शियम, लैक्टिक एसिड होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है, स्किन की चमक को बनाए रखता है, हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है। दही लेना ना भूलें। दही खाने से आपको हार्ट की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दे की बीमारी, इन सबको रोकने में मदद करता है। इसमें बहुत ताकत होती है। आपके ब्लड में बनने वाले कोलेस्ट्रॉल जैसे नेगेटिव चीजों को, घातक चीजों को भी बढ़ने से रोकता है और फालतू का पेट नहीं बढ़ने देता। आप फ्रूट खाएं या जूस लें। अगर आप फास्टिंग के दौरान फ्रूट्स खाते हैं तो ये बहुत फायदेमंद है। अलग अलग फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जिस फल का सेवन कर रहे हैं वो ताजे हैं। कुट्टू आटा भी खा सकते हैं। इससे पूरी, पकौड़े और चीले ऐसी चीजें बना सकते हैं। डायबिटीज कंट्रोल करता है कुट्टू का आटा। साथ में आपके बालों को मजबूत और घने बनाने के लिए मददगार होता है। बीपी को कंट्रोल रखता है और कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। आप व्रत में आलू जरूर खा सकते हैं। आलू खाने से आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी पूरी होती है, एनर्जी रहती है। अगर बच्चों को आलू दे रहे हैं तो देसी घी में फ्राई कर दें, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। खुद आलू खा रहे हैं तो ओवन में रोस्ट करके उसको काट कर हल्का सा चाट मसाला और नींबू डालकर
या सेंधा नमक और हल्की सी काली मिर्च डालकर उसको आप खा सकते हैं ताकि आपको वजन ना बढ़ पाए। फास्ट में नींबू पानी तो जरूर पीना है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, इससे आपका वजन भी कम होता है और बॉडी में एनर्जी भी बरकरार रहती है, डाइजेशन में सुधार होता है। आप नारियल पानी भी ले सकते हैं, इससे स्टमक ठीक रहता है, आपकी लूज मोशन की प्रॉब्लम दूर होती है, बॉडी में पानी की कमी को पूरा करता है और वेट भी नहीं बढ़ने देता। साथ ही साथ जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए तो ये अमृत का काम करता है। हाइपरटेंशन और स्ट्रोक से बचाने के लिए, किडनी में स्टोन को दूर करने के लिए भी मददगार है। आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं जिसमें फाइबर, फॉलिक एसिड, विटामिन ई, विटामिन B6 होता है। इसको लेने से दिन भर बॉडी में एनर्जी बनी रहती है और कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको बताऊंगी इंटरव्यू में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करें, माँ आप पर कैसे कृपा बरसाएंगी, इस पर बात करेंगे। पर पहले आपको उन चीजों के बारे में बताती हूँ जो नवरात्र में आपने बिल्कुल नहीं करनी। चलिए आपको बताती हूँ कि नवरात्र के 9 दिन तक आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको छौंक यानी कि तड़का नहीं लगाना चाहिए। अगर हो सके तो घर में और आप खुद भी लहसुन प्याज को यूज ना करें क्योंकि ये तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। साथ ही 9 दिनों तक एक काम और करें, बुराई, चुगली, इन चीजों का त्याग करें। बल्कि इस तरीके के तो शोज, चैनल्स भी आपको अवॉइड करने चाहिए। ये वाइब्रेशन अगर आपकी नहीं रहेगी 9 दिन तक तो आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाएगा। जितना हो सके माँ के मंदिर जाएं, ईश्वर को याद करें, किसी मंत्र का जाप करें, गुणगान करें। ये पॉजिटिव दिन आपकी पूरी की पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इसका पूरा यूटिलाइजेशन उठाइए। इसके अलावा अन्न रहित भोग का प्रसाद ईश्वर को चढ़ाएं और खुद भी वही खाएं। कल बहुत स्पेशल दिन है। कल के दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपको छोटा सा एक काम करना पड़ेगा, मैं बताऊंगी क्या। पर पहले आपको इंटरव्यू में सक्सेस दिलवाने का जो मैंने प्रॉमिस किया है कि भगवान माँ आप पर कृपा करेंगी, वो तरीका बताती हूँ। जॉब के लिए, इंटरव्यू में सक्सेस के लिए आपको क्या उपाय करना है। क्या करें, नवरात्र में किसी भी दिन सुबह जल्दी उठकर नहा लीजिए। इसके बाद सफेद कलर का कॉटन का आसन बिछाएं। ईस्ट डायरेक्शन की ओर चेहरा कर बैठ जाएं उसी आसन के ऊपर। अब अपने सामने पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पे 108 दानों वाली स्फटिक की माला रखें। इस पर केसर और इत्र छिड़क कर पूजन करें। इसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती दिखाकर जो मंत्र बता रही हूँ इसका उच्चारण करें। 31 टाइम्स करना है। मंत्र है ओम ह्रीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। अब इस मंत्र को रेगुलर 11 दिन तक करें। आपको बहुत जल्दी इंटरव्यू में सफलता मिल जाएगी। मुझे आपसे ढेर सारी बात करनी है। सबसे जरूरी बात यह है कि नवरात्र के दौरान मैं रोज आपको एक अच्छी हेल्दी रेसिपी बताऊंगी। वो इसलिए क्योंकि जान है जहान है, आपकी हेल्थ ठीक है तो सारे खजाने आपके पास है। और दूसरी जरूरी चीज है पैसा। तो नवरात्र में पैसे की भी रोज बात करूंगी, पर इससे पहले आपके साथ और भी ढेर सारी बातें करनी है। चलिए फटाफट आपकी राशि पर नजर डालते हैं, फिर बाकी बातों पर बात। सिंह राशि के लोग माँ दुर्गा का नाम लेकर माथे पर केसर और हल्दी मिलाकर तिलक लगाएं। हर काम सही बनेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:55 PM। कन्या राशि के लोग शांत रहें और झगड़ा करने से बचें। ऐसा करेंगे तो पॉजिटिविटी आपके आसपास रहेगी। लकी टाइम मॉर्निंग 10:20 AM। तुला राशि के लोग पॉकेट में हल्दी की गांठ रखें। ये हल्दी की गांठ आपकी जिंदगी की मुश्किलों की गांठ खोल देगी। लकी टाइम मॉर्निंग 11:30 AM। वृश्चिक राशि वाले लोग झूठ ना बोलें। कोशिश तो करें 9 दिन ना बोलें, पर अब कम से कम कल के दिन तो अवॉइड कर लीजिए। लकी टाइम इवनिंग 8:20 PM। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद इस पावन दिनों में, नवरात्रों में आपकी जिंदगी से नेगेटिविटी को गायब करते हैं। आज आपका स्वागत है।
कल का दिन बहुत अच्छा बीतना चाहिए आपका। और जो मैं टिप बता रही हूँ उसको फॉलो जरूर करना है, कर देखिए। पर इससे पहले स्पेशल ब्यूटी टिप्स। चलिए आपको बताती हूँ एक और स्किन ग्लोइंग पैक। थोड़ा सा पनीर लेकर मैश कर लीजिए, इसके अंदर थोड़ा सा कुट्टू का आटा मिला लीजिए। अब इसके अंदर जरा सा घी का जूस मिलाकर इसको एक ये पेस्ट टाइप बन जाएगा। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर हल्का हल्का स्क्रब करें। जब ये सूख जाए तो ठंडे पानी से धो लें और आपका स्किन कंप्लीटली ग्लो करेगा। और ये सात्विक चीजें नवरात्र के दौरान आपको सेटिस्फैक्शन भी देंगी। नवरात्र के दौरान किसी भी नेगेटिविटी को दूर करने का बहुत खास मौका अस्तित्व आपको देता है। इस मौके को चूकने ना दें। जो बता रही हूँ वो कर लीजिएगा। पर चलिए इससे पहले आपकी राशि और आपके दिन को सुधारते हैं। धनु राशि के लोग कोई भी काम अकेले ना करें, माँ को अपने साथ महसूस करें, हर काम सफल होगा। लकी टाइम नाइट 8:30 PM। मकर राशि के लोग लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें, लक्ष्मी आएंगी। लकी टाइम आफ्टरनून 12:20 PM। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस सोच समझकर खर्चा करें, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स होंगे। लकी टाइम नाइट 8:10 PM। मीन राशि के लोग पाइसेंस कोई नया काम शुरू ना करें, 1 या 2 दिन की और वेट करें और देखिए कितना फायदा होगा। लकी टाइम मॉर्निंग 10:45 AM। कैसे दूर करेंगे नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी से बताती हूँ, पर पहले मुझसे बात कैसे करनी है वो तरीका जानिए। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी को नोट करें। ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। कोई अमेजिंग रेसिपी अगर आपको आती है नवरात्र की तो हमें भेजिए, हम अपने व्यूअर्स के साथ आपके नाम और फोटोग्राफ के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा और क्या क्या खास चीजें नवरात्र पे आप जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आप मेरे साथ शेयर करेंगे, तभी तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी। आज हम सिया का सवाल लेते हैं। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है पर मुझे लगता है सॉल्व तो हो ही जाएगी। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका कभी सोल्यूशन ना हो। सिया के साथ क्या प्रॉब्लम है कि सिया के हस्बैंड गुस्सा है। किस बात पे गुस्सा है कि उनकी साली ने यानी कि सिया की सिस्टर ने लव मैरिज कर ली, तो वो रोज ताने देते हैं, झगड़ा करते हैं, इरिटेट होते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। सिया आपने ये पूरी कंडीशन नहीं लिखी कि जब आपके हस्बैंड झगड़ा करते हैं तो आप रोती हैं, दब जाती हैं या उल्टा जवाब देती हैं। मैं आपको दोनों सिचुएशन का हल बता देती हूँ। अगर तो आप जवाब दे देती हैं तो 2 पिक्चर अपने हस्बैंड की लीजिए, फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज। एक को येलो पेपर में रोल कीजिए, पेपर में अच्छे से फोल्ड कर साउथ वेस्ट में किसी जगह पर नीचे छुपा दीजिए, और एक व्हाइट पेपर में फोल्ड कर अच्छे से नॉर्थ वेस्ट में छुपा दीजिए। आपके हस्बैंड की शक्ल दीवार को जो फ्लोर पर आप रखेंगी या दीवार पर लगाएंगी उसको फेस करते हुए होनी चाहिए पेपर के अंदर। ये तो करना ही है। साथ में अगर आप दबती हैं और आप रोती हैं और कुछ नहीं कर पाती हैं तो घर में साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में एक ब्रास का लाइन रख दीजिए, तो टक्कर बराबर की हो जाएगी। कैसे दूर करें नेगेटिव एनर्जी आपको बताती हूँ। नेगेटिविटी दूर करने के लिए घर की एंट्री गेट पर हमेशा रोशनी होनी चाहिए। इससे अपनी हमेशा एंट्री गेट को हमेशा साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। आप अगर पॉसिबल हो सके तो एंट्री गेट पर लकड़ी की थोड़ी सी ऊंची दहलीज बनवाएं, जिससे बाहर का कचरा अंदर ना आ सके। अपने घर के एंट्री दरवाजे पर गणपति जी की तस्वीर, उसके पीछे उनका स्टिकर लगाएं। दरवाजे पर ओम भी लिख सकते हैं, स्वास्तिक भी बना सकते हैं। घर के मेन गेट के अंदर घुसते ही सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर्स की पिक्चर लगाना बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा माना जाता है। सूरजमुखी का चेहरा वहां हो जाता है जहाँ पे सन होता है, और जहाँ पर सन होता है वहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा गायब हो जाती है। घर के साउथ वेस्ट कोने को कभी भी अंधेरा ना रखें, और नॉर्थ वेस्ट कोने में बहुत तेज रोशनी या बहुत तेज रोशनी वाला बल्ब ना लगाएं। घर के मेंबर्स अपना सहयोग शांति में दें। लड़ने झगड़ने को जितना अवॉइड करें, कम चिल्लाएं, उतना आपके घर में पॉजिटिव ऑरा रहता है। वक्त
वक्त हो गया है मेरे जाने का, मगर कल से आप देखेंगे महा एपिसोड्स, क्योंकि हम बात करेंगे नवरात्रि की। आपको डिफरेंट जगहों पर भी लेकर जाऊंगी। इसके साथ साथ आपको नई नई चीजें, नई रेसिपीज, नए तरीके से तैयार होना, आपकी लुक्स, आपकी स्पिरिचुअलिटी अंदर बाहर दोनों को बदलने का वक्त आ गया है। तो मेरा साथ ना छोड़िएगा, मैं आपका रोज इंतजार करूंगी। कल मिलेंगे, नवरात्रि की धूम में हमारे साथ शामिल होइए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।